नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के मामले में योगी सरकार पर हो रहे वार की। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत की और काशी के टेंट सिटी और कारोबार पर मौसम के मार की। इन तमाम मुद्दों के साथ हम आज करेंगे चर्चा। चलिए पहले करते हैं फिलहाल विस्तार। तो सबसे पहले बात ओबीसी आरक्षण पर रार की। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर हमले थम नहीं रहे हैं। सरकार जहां ओबीसी आरक्षण पर ठोस कदम उठाने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष है कि सरकार को घेरने पर आमादा है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंस गया है। सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का ड्राफ्ट जारी किया था। इस ड्राफ्ट में बताया गया था कि नगरीय निकायों की 762 सीटों में से कितनी ओबीसी के लिए होंगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अपनाकर ओबीसी आरक्षण दे या फिर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा ले। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। काफी चुनौतीपूर्ण है, काफी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार की साख दांव पे लगी हुई है। हाँ। इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। इसीलिए आयोग का को गठन लेकर। हुआ है। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगे, चूंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे, वहां से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे। हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजन क्या है? गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और इसके दृष्टि से अभी एक संविधान संशोधन इसी सत्र में, जो अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसमें एक संविधान संशोधन हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और उन्हें विकास के पथ पर तेजी से ले जाने के लिए लगातार बड़े फैसले किए। इसी क्रम में इस मानसून सत्र में 127वां संविधान संशोधन पेश किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती है। और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके
ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। हालांकि यूपी इकलौता राज्य नहीं है जहां नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर विवाद हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बवाल हो चुका है। 2011-12 के आंकड़े के मुताबिक यूपी में लगभग 55% आबादी ओबीसी, यानी यूपी में हर 100 में से 55 लोग ओबीसी हैं। ओबीसी आबादी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। 10 साल में बीजेपी के लिए ओबीसी वोटों का समर्थन 2 गुना हो गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि यह चुनाव समय पर होने चाहिए। चुनाव को लेकर जो फैसला सरकार को खुद करना चाहिए था, उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? वो आरक्षण क्यों न दे रहे थे और ये क्यों देंगे, अब ये उनके सोचने के ऊपर है। लेकिन बहरहाल आरक्षण दिया भी जाता है और कहीं नहीं भी देते हैं। ये तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से करते हैं ये स्कीम के प्रोग्राम। तो हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन के सामने उनका कराधारा भी बीजेपी का, और बीजेपी ने, आरएसएस ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, ये इस वक्त खुलकर सामने आ जाएंगे। 24 अभी दूर है और ये बीजेपी चूंकि इस वक्त डर रही है इस बात से कि अगर रिजल्ट हमारे खिलाफ आ गया तो 24 की हार डिक्लेयर हो जाएगी। हमारी तो राय यही है कि इसमें इलेक्शन करा देने चाहिए, ताकि अभी फैसला हो जाएगा सामने कि भाई अब जनता की इसमें क्या राय है। अब इसमें वोट शहर का भी होगा, देहात का भी होगा। बता दें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। कानून आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एसएससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो 50% की सीमा के भीतर ही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।